अब बेटा हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के मौलिकोत्तर काल में भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कारण था सामंतवाद। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारण था सामंतवाद। मूलवान से सातवाहनों कुषाणों से विकसित हुई थी। सामंतवादी व्यवस्था का उदय अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मण आदि की सेवाओं के बदले भूमि क्षेत्र देना था और ब्राह्मणों को और मंदिरों तक सीमित थी। जिन जमीनों को निःशुल्क अनुदान में दिया जाता था उन्हें आप्रद शासन, चतुर्वेद, ब्रह्मदेव ग्राम आदि कहा जाता था, परंतु प्राय अनुदान प्राप्तकर्ता को भूमि को बंधक रखने या बेचने का अधिकार नहीं होता था। उसके लिए उसे साम्राज्य से प्राप्ति अधिकार चाहिए होता था। स्थायी रूप से प्रदत्त धनदय धन को मूल्य, नीव और अक्षय नीति नामों से जाना जाता था। जिस कृषियों को भूमि पर पूरे कृषक परिवार का स्वामित्व होता था तो कौटुंबिक कहते थे। ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान में और सामंतों को जागीरें मिलती थी उस पर कृषकों द्वारा बटाई पर कृषि होती थी। मिताक्षरा के अनुसार भूमि दान का अधिकार सिर्फ राजा को था, ना कि सेवा के बदले संपत्ति प्राप्त करने वाले को। मेधातिथि के अनुसार राजा ही भूमि का स्वामी था। गुप्तोत्तर काल में सामान्य धारणा यह थी कि भूमिपति होने के नाते राजा समस्त भूमि का स्वामी है, परंतु व्यवहारिक रूप से जो व्यक्ति या समूह कृषि करते थे वे भूमि पर अधिकार या भूमि पर उनकी मलकियत का आदर किया जाता था। वाहिद बोई गई भूमि को कहा जाता था। आकृत खेती न की गई भूमि को कहा जाता था। ऊसर बीज न उगने वाली भूमि को कहा जाता था। सिंचाई राहट से होती थी। संस्कृत ग्रंथों में अर्घट का उल्लेख मिलता है। भूमि का कर 5/6 तक लिया जाता था। 1/12 से लेकर 5/6 तक भूमि कर यहाँ पर वसूला जाता था। करों का संग्रह जो है वो मुख्यतः कहां से होता था? करों का संग्रह गांव का मुखिया करता था। इसका कुछ भाग यह है, भाग उपज का हिस्सा भोग, फल, फूल, लकड़ी आदि का हिरण्य नगद रूप में वसूल किया जाता था। प्रत्यय चुंगी होती थी। कर नियमित राजस्व होता था। उर्दंग स्थायी किसानों द्वारा लगाए जाने वाला प्रस्थ अधिकारियों का हिस्सा होता था। ऊपरी कर जो था अस्थायी कृषकों द्वारा लिए जाने वाला कर था। भूमि मापन का कुछ लोक प्रचलित मापक जैसे निर्वर्तन, पट्टिक, कलर, भूमि, पातक, खबरिया, कुलवेर, दौड़वा, अश्वा, खांडुकप और नलिकप। व्यापारियों को पण्य वस्तुओं का अधिक कर देना पड़ता था। तर शुल्क राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। पाल अभिलेखों ने इसे वसूलने का अधिकारी तरीका कहा गया। मल्लिकर और तुषक दंड उपद्रवी जनजातियों को निपटने के लिए लगाया जाता था। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अधिदानों को आज्ञा पत्र कहा जाता था। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरुद्ध विरोध और विद्रोह के रूप में जिन धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ वह थे लिंगियात। इस समय बंगाल मलमल, पान सुपारी, शण के लिए, मगध कलिंग धान के लिए, मालवा गन्ने के लिए, अफीम और सीपी के लिए, गुजरात सूती कपड़े, नील और चमड़े की निर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण से मूल्यवान पत्थर, चंदन, मसाले आदि आते थे। इस काल की स्मृतियों में शिल्प और उद्योग शूद्रों के लिए आवश्यक व्यवसाय माने गए। इस काल में वस्त्र उद्योग उत्कर्ष अवस्था में था। पौधों के रेशों से बना हुआ कपड़ा दुकूल कहाया गया। मान सोल्लास के अनुसार 12वीं सदी में मुल्तान, अहिलवाड़ और कलिंग वस्त्र उद्योगों के केंद्र थे। भड़ौच से बने हुए वस्त्र इतने प्रसिद्ध थे कि उन्हें बरोच कहा गया। मध्य देश चुनरी के लिए प्रसिद्ध था। श्रेष्ठी संगठन गुप्तोत्तर काल में श्रेणियों के मुखिया को महातक या महार कहा जाता था। प्रतिहारों ने ग्वालियर अभिलेख में तेलिये और मालियों का मुखिया का उल्लेख है। वाणिकों की श्रेणी के प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणियों द्वारा अच्छ नीवी जमा करने की प्रथा सातवाहन काल से चली आ रही है। श्रेणियों के देश में आर्थिक व्यवस्था का इतना महत्व नहीं था जितना पूर्व काल में था। गुप्तोत्तर काल में व्यापार का ह्रास हुआ क्योंकि इस समय अतिरिक्त उत्पादन का भाग जमीन द्वारा ले जाने से उसमें कृषि करने के उत्साह की कमी है। गुप्तोत्तर काल में व्यापार का ह्रास हुआ। चोर डाकुओं के कारण मार्ग असुरक्षित हो गए। सामंतवादी प्रकृति से केंद्रीय शक्ति हाथ से चली गई। राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर अधिक चुंगी लगी। आयातित वस्तुएं सोना, टीन, तांबा, मसाले, मूंग, घोड़े आदि थे। कुवले माला से ज्ञात होता है उत्तरापथ में घोड़े खरीदे जाते थे। अरब आक्रमण के कारण पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार में ह्रास हुआ। 8वीं शताब्दी में भारत का व्यापार उत्तर पश्चिमी दर्रों से होकर मध्य एशिया और चीन से क्रमशः हो रहा था। 10वीं शताब्दी में गुजरात में चालुक्यों के साथ स्थानांतरित होने से समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन मिला क्योंकि चालुक्य शासकों ने समुद्री व्यापारी को सुरक्षा दी। चीन के साथ भारत का व्यापार अरबों और हिंद एशिया के साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण कम हो रहा था, किंतु चोल सम्राट राजेंद्र चोल ने श्री विजय सुमत्रा पर विजय के फलस्वरूप चीन के साथ व्यापारिक मार्ग खुल गए। चीन में बढ़ती हुई मात्रा में सोना चांदी के निर्यात को रोकने के लिए 1296 में चीन राज्यों
को नियम बनाने पड़े। भारत में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, सप्तगम और पश्चिम तट पे देवल, थाना, खंबात, भड़ौस प्रसिद्ध बंदरगाह बने। गुप्तोत्तर काल के पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति के स्थान पर सप्तग्राम का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के अनेक मार्ग थे। अलबनू ने 15 मार्गों का उल्लेख किया है। पूर्व काल में पूर्व मध्यकाल के सिक्कों का उपयोग कम हो गया। सामंती व्यवस्था चलने लगी और वेतन की जगह भूमि अनुदान में देने जाने लगे। ठीक है, सिक्कों की मात्रा बहुत कम थी। अधिकांश सिक्के चांदी के पाए गए, सोने के सिक्के थे ही नहीं। गुप्तोत्तर काल में सबसे बड़ा हिरास किसका हुआ? मतिहारी नरेश मिहिर भोज, ठीक है, ने आदिवरा की उपाधि धारण की और उसी शैली के सिक्के चलाए। अब इनकी सामाजिक स्थिति की बात करेंगे तो सामाजिक स्थिति में सोर्सीय आचार्य उपाध्याय कहा गया ब्राह्मणों को। गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक उथल पुथल हुई। आर्थिक विषमता के कारण लोग अपने ब्राह्मण भी अन्य व्यवसायों को अपनाने लगे। मेगातिथि के अनुसार यदि विदेशी आक्रमण का खतरा होता था तो सामाजिक व्यवस्था का भय उत्पन्न हो जाता था। इसमें स्मृतिकार पराशर ब्राह्मण के लिए कृषि सामान्य व्यवसाय था, बशर्ते वे स्वयं खेती न करें। स्मृति के अनुसार ब्राह्मण आपातकाल में व्यापार से अपनी आजीविका चला सकते थे। जो ब्राह्मण अपने मूल कर्म और जाति को छोड़कर क्षत्रिय बन गए, ऐसे ब्राह्मणों को क्षत्रिय नाम से ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाने लगा। शूद्र ब्राह्मण वह है जो लाख, नमक, दूध, शहद, मांस आदि विषय भोग करता था। इस युग में महत्वपूर्ण घटना राजपूतों का अभ्युदय है, जिन्होंने प्राचीन क्षत्रियों का स्थान ले लिया। इस काल में राजपूत शब्द लड़ाकू जातियों तथा सामंत वर्ग के लिए प्रयुक्त किए जाने लगा। 12वीं शताब्दी में राजपूतों ने 36 जातियां प्रसिद्ध हो गई। 7वीं 8वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ। हेन साग ने सिंध देशों के साथ देश के राजा को शूद्र कहा है। मनु टीकाकारों ने, मेगातिथि ने लिखा है, राजा शब्द अक्षत्रिय के लिए प्रयुक्त हो सकता है, बशर्ते वह राजा का राज्य का स्वामी हो। धर्मशास्त्रों ने वैश्यों के लिए कृषि, पशुपालन, व्यापार जैसे व्यवसाय निर्दिष्ट किए। पराशर ने कुसित वृत्ति वैश्य का व्यवसाय बताया। इस काल में वैश्यों की स्थिति में गिरावट आ गई। अलबरूनी ने कहा, यदि वैश्य शूद्र किसी भी जाति में वेदों का पाठ करते हैं तो राजा उसकी जीभ कटवा देता। उदयन, तेजपाल, धनी व्यापारी मंत्री पद पर नियुक्त थे। जैसे सिद्धराज्य में कई व्यापारियों को सामंत की पदवी दी गई। गुप्तोत्तर काल में वैश्यों ने वैष्णव और जैन धर्मों के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अलबरूनी ने वैश्यों को संन्यास आश्रम से वंचित किया। शूद्रों की संख्या सर्वाधिक थी। आर्थिक व्यवस्था में उनकी उन्नति हुई, परंतु समाज में उनकी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया। शूद्रों वर्ण संकर जातियां थी। उच्च जाति के पुरुषों और निम्न जाति के स्त्रियों के साथ प्रतिलोम विवाह से हुआ। आत्री, देवल, पराशर शूद्र अतिरिक्त पशु, वाणिज्य और शिल्प उपयुक्त व्यवसाय बताया। आर्थिक दृष्टि से इसमें महत्वपूर्ण विशेषता कृषि कार्यों पर आमतौर पर शूद्रों का व्यवसाय होना है। हेंगशांग ने कृषि कार्य शूद्र का व्यवसाय बताया। व्यास, पराशर, वैजंती एक कृषि वर्ग का उल्लेख है जिसे कुटुंबी कहा गया। इन्हें शूद्रों के अंतर्गत रखा गया। हर चरित्र ने आदिवासियों को कृषकों के रूप में उल्लेखित किया है। मेगातिथि ने उच्च वर्णों पर शूद्रों की निर्भरता के सिद्धांत की पुनरावृत्ति करता है। शूद्रों को संन्यास आश्रम से वंचित रखते हुए गृहस्थ जीवन में रहकर संतानोत्पत्ति, द्विजों की सेवा द्वारा पुण्य कमा सकते हैं। इस काल में अपृष्ठ जातियों की संख्या और अपृष्ठता की भावना की वृद्धि हुई। प्रारंभिक स्मृतियों के रचनाकारों में अछूतों को अंत्यंश कहा गया। स्कंद पुराण में जिन अंत्यंश जातियों का उल्लेख किया गया उनकी संख्या 18 थी। अलबरूनी ने अंत्यंशों को 4 वर्णों में जाति क्रमों में 12 का मान है। सबसे निम्न जाति के अत्यंश थे, जिनमें सर्वाधिक निम्न चंडाल माने गए हैं। अंतजनियों ने सामाजिक स्थिति में शूद्र बहुत नीचे थे। उच्च जाति के लोगों की बस्तियों से दूर रहना पड़ता तो जाति के पुरुष निम्न जाति के स्त्रियों से अनुबंधित रीति से विवाह और इसके विपरीत विवाहों के साथ साथ विविध प्रकार के निषिद्ध विवाह के परिणामस्वरूप वर्णसंकर जातियों की उत्पत्ति हुई। वर्णसंकर जातियों की सबसे लंबी सूची वैजयंती ने दी, जिसमें 64 वर्णसंकर जाति को उल्लेख है। अनुलोम जाति द्विज मानी जाती थी, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार था। इस काल में जन्मी वर्णसंकर जातियों को कायस्थ में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। पूर्व मध्यकाल में दास प्रथा की व्यवस्था बढ़ी, इनकी वृद्धि हुई। समाज वर्ग के रूप में इन्हें नहीं माना गया। दासों को सामाजिक स्थिति में अत्यंत और तिरस्कृत जातियों से अच्छी थी। विघ्नेश्वर मिताक्षरा नारद द्वारा 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। लेखा पद्धति की वस्तुओं विनिमय में दासों का निर्यात समुद्री मार्ग से पश्चिमी देशों को होता था। दास दासियों को दान में दिए जाने की प्रथा थी, इस काल में बहुत प्रचलित हो गई। विघ्नेश्वर के अनुसार ऋण न चुका पाने का कारण ऋणी स्वयं को ऋणदाता का दास बना लेता था और प्राय घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। पूर्व काल की अपेक्षा इस काल में दासों की स्थिति की गिरावट आई। आदर्श विवाह 8 वर्ष का माना जाता था। शासक वर्ग में बहुविवाह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित हुई। अनुलोम अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान की जाति
मता पर आधारित थी। विघ्नेश्वर उपारिक 3 वर्गों द्वारा अवसर्गो विवाह का अनुमोदन किया। अलबरूनी के अनुसार ब्राह्मण अनुलोम अंतरजातीय विवाह कर सकते थे। मध्यकाल में स्मृति चंद्रिका ने एक पत्नी ने परित्याग करके दूसरी पत्नी से विवाह करने का उल्लेख है। स्मृति चंद्र ने मलयाओं द्वारा अपने पुरुष संबंधियों की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार के पालन पर बल दिया। गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ। नारायण टीकाकार ने आशय के अनुसार स्त्रियों की अभिभावकता के लिए आवश्यक है, शास्त्र अध्ययन के अभाव में उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई। अब बेटा सांस्कृतिक स्थिति की अगर बात करें, सांस्कृतिक से गुप्तोत्तर काल में क्षेत्रीय संस्कृति का विभाव हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं के बीच में इस काल का दृष्टिगोचर होता। गुप्तोत्तर काल में वैष्णव धर्म भारतवर्ष में प्रचलित हुआ। इसका अगर दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश में था, जहाँ वैष्णव के आदि प्रवर्तक अलवर संत थे। शूद्र सांता तिरुमई पेरिये अलवर उनकी पुत्री, और इन्होंने इसको सर्वाधिक प्रसिद्ध किया। अलवर भक्ति आंदोलन प्रभु स्थिति आंदोलन मूलतः भावनात्मक है, दार्शनिक नहीं। अलवर ने वैष्णव की भावनात्मक सच का प्रस्तार किया और यह शिक्षाओं में कर्म ज्ञान और भक्ति का सम्मिश्रण था। अलवर आचार्य श्री वैष्णव संप्रदाय का निर्माण किया और इसके संप्रदाय कौन थे? नाथ मुनि थे। हिंदू धर्म में जितने भी संप्रदाय इसमें शैव संप्रदाय सर्वाधिक प्रबल था। नायरों का प्रमुख 3 नेता संत अपार, नार संबत और सुदूर मूर्ति थे। शैव नायकों ने भक्ति भावनात्मक थी। इसमें आने वाले आचार्यों ने शैव मत और बौद्धिक और दार्शनिक पक्षों को प्रस्तुत करता है। इन आचार्यों ने संतानाचार्य कहा गया, जिसमें भाराई ज्ञान तथा उमापति शिवाचार्य का नाम विशेष उल्लेखनीय है। शैव मत में नाम भी आधार नाम भी 11 तिरुमयो विशाल संग्रह के कारण तमिल व्यास कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में दक्षिण में वीर शैव मत का विवाह हुआ। वीर शैव मत एक क्रांतिकारी संप्रदाय था। वीर शैव मत में गुरु जंगम लिंग अधिक महत्वपूर्ण है। 8 नियमों का पालन धर्म में किया गया। शक्ति पूजा पूर्व मध्यकाल में व्यापक हो गई। परम देवता की अर्धांगिनी के रूप में प्रचलित हुई। दुर्गा की उपासना का श्रेय मार्कंडेय पुराण को जाता है। सूर्य पूजा मुल्तान में हुई। मुल्तान में सूर्य मंदिर का उल्लेख मेहसा मसूदी अलबरूनी ने किया है। तांत्रिक रचनाओं का 6ठी शताब्दी में माना गया। तांत्रिक साधनाओं मंच बीज मुद्राओं को प्रारंभ विशेष महत्व और तांत्रिक साधनाओं में स्त्री शुद्ध सभी के लिए प्रारंभ की गई। मूर्ति पूजा भक्ति दोनों तांत्रिक का अभिन्न तत्व बनाया गया। तंत्र में चर्या क्रिया योग ज्ञान सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो तांत्रिक पद्धति में पंचमकार मत्स्य मध्य मास मुद्रा मैथुन के उपयोग के कारण तांत्रिक संप्रदाय की निंदा की जाती थी। तो तांत्रिक पद्धति में क्या क्या चलता था बेटा? मत्स्य मास मुद्रा और मैथुन। इसके बाद बुद्ध जिन और विष्णु का अवतार माना जाने लगा। पूर्व मध्यकाल में निर्मित मंदिर धर्मदाय द्वारा बनाए जाने लगे। मंदिरों को गांवों में दान मिलता था। इन गांवों को पैदावार राजकीय मिलावार कहते थे। अभिलेखों में उल्लेख आता है कि मंदिरों को स्थानीय लोगों ने अनुरूपाद और दंडिम वसूल करने का अधिकार दिया। इससे निष्कर्ष निकालते शासन में दंड संबंधी करों को वसूल करने का अधिकार। मंदिरों को शासक अधिकार भी मिल गए। मंदिरों के कर्मचारी देवदासियों जो वेतन के बदले दी जाती थी, इन्हें वेदी भूमि कहा जाता था। दक्षिण मंदिरों में शिक्षा के केंद्र थे। मूर्त धर्म समाज हित के कार्य तालाब खुदवाना वृक्ष लगवाना आदि था। तांत्रिक मंदिरों में मांत्र देवी की प्रधानता हो गई। तांत्रिक पूजा के लिए स्त्री और शूद्र सभी दीक्षित हो सकते थे। हेम सांग ने लिखा है, हर्ष ने कन्नौज सभा में पूजा के लिए बुद्ध की विशाल सोने की मूर्ति बनवाई। उत्तरगाम बुद्ध ने तांत्रिक प्रभाव के कारण मंत्रायन वज्रायन सहजयान आदि रूप धारण कर लिया। मायन का नाम मंत्रायन था। मंत्रायन में धारणियों का प्रमुख स्थान था। बंगाल में पाल वंशीय राजाओं ने राज्यकाल में वज्रायन मंत्र का पाठ और कर्मकांड के विरोध में एक पृथक तांत्रिक संप्रदाय बनाया। सहजयान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सहजानियों का मार्ग योग क्रिया का था। नालंदा देश का सर्वोच्च शिक्षा संस्थान और बौद्ध संस्कृत का अंतरराष्ट्रीय केंद्र था। दक्षिण में कदम गंग होयसाला राजपूत पश्चिम चालुक्य जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इस युग में वास्तुकला की प्रमुख कृतियां मंदिर थी। भारत में 3 प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया, नागर, बेसर और द्रविड़। नागर शैली उत्तर भारत के हिमालय विंध्य भूभागों, द्रविड़ शैली कृष्णा तथा अंतरीप और बेसर विंध्य और कृष्णा के बीच में दक्षिणवर्ती भी कहा गया। शास्त्रकारों के अनुसार नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय, द्रविड़ शैली के मंदिर का आकार अष्टभुज और बेसर का अर्धगोलाकार होता था। नागर शैली के मंदिरों में शिखरों की खड़ी रेखा की प्रधानता होने के कारण से रेखीय शिखर भी कहा जाता है। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते थे। इन्हें शिखर और मंदिरों की विशेषताएं प्रमुख है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। लिंगराज मंदिर पूर्व विकसित आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है। पुरी का जगन्नाथ लिंगराज मंदिर भी इसी तरह आर्य नागर शैली में बना है।
पूर्वी वास्तुकला की उपलब्धि कोकड़ का सूर्य मंदिर है। विशेषता मंदिर की भवनों के सभी बाह्य भाग उकेरी हुई आकृतियों से सजे हुए। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 के बीच बनाए गए। यहाँ मंदिरों के वास्तुकला के मुख्य हिस्सा शिखर है। इन शिखर में छोटे छोटे शिखर संलग्न है जिसे उरुष्टंग कहते हैं। मंदिरों की दूसरी विशेषता दीवारों के मध्य भाग पर अलंकार है। खजुराहो के मंदिर और चबूतरों से निर्मित है। पश्चिम भारत में मंदिर निर्माण की शैली चतुष्कोण थी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर 10वीं और 13वीं शताब्दी में संगीर मंडल से बने हुए। वैष्णव शैली के मंदिरों में देवल गर्भागृह, जगमोहन, सभा मंडप होता था। द्रविड़ शैली के आयताकार शिखर पिरामिड के आकार होते थे। गर्भगृह के चारों ओर वर्गाकार छत से ढका हुआ बाड़ा होता था। प्रदक्षिणापात कहते थे। दक्षिण तथा 7वीं शताब्दी में चट्टानों को खोदकर मंदिर बनाए गए हैं। शिल्प वास्तुकला की अंतिम अभिव्यक्ति एलोरा एलिफेंटा महाबलीपुरम में पाई जाती है। एलोरा के मंदिर बौद्ध शिला अनुकरण करते हैं। दशावतार से पहले बौद्ध विहारों की भांति ही बनाए गए। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवनों के निर्माण की विकास चरमावस्था में। एलोरा के कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर संसार का प्रस्तुत कला का महत्वपूर्ण अद्वितीय कृति है। एलिफेंटा का विशाल मंदिर तराशी विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। द्रविड़ शैली की स्थापना पल्लव नरेशों के शासनकाल में। महेंद्र वर्मन की शैली में मंदिर को मंडप कहा जाता था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने दक्षिण भारत प्रथम हिंदू गुफाओं का निर्माण कराया। मल्लम शैली का विकास पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के समय हुआ। मल्लम शैली के अंतर्गत दो प्रकार के मंदिर, मंडप तथा रथ आते हैं। मल्लम शैली में सप्त पेगोंडा नाम से विख्यात है। इसकी संख्या 8 है। इसमें द्रौपदी रथ अलग शैली के हैं। विहारों तथा विकसित रूपों से धर्मराज रथ उल्लेखनीय है। भीम रथ, गणेश और रथ और सहदेव और चैत्य भवनों पर आधारित है। राजसिंह शैली के स्वतंत्र मंदिरों का विकास पल्लव नरेश राजसिंह के शासनकाल में हुई। शैली का प्रमुख उदाहरण ममलापुरम की समुद्र तट पर स्थित शोड़ा मंदिर और काशी के कैलाशनाथ मंदिर और वैकुंठ के पेरुमल मंदिर हैं। मंदिरों के निर्माण की जिस द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लवों के काल में हुआ, चोल नरेशों के काल में उसका सर्वाधिक उपाय हुआ। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर राजाराज चोल के शासनकाल में बनाया गया। परसी ब्राह्मण का मत है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शिल्पकला का सर्वोत्तम कृति है और भारतीय वास्तुकला की कसौटी है। मंदिरों का प्रवेश द्वार गोपुरम कहा जाता था। यहीं पर हमारा ये कला और साहित्य का भी लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अगला लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सामाजिक संरचना। क्या सामाजिक संरचना है प्राचीन भारत की। इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद।